जय माता दी दोस्तों, मैं होडोफाइल शेंगपा। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसी जगह देखी है जहां एक ही पहाड़ पर तो सगी बहनें बसती हैं? आज मैं आपको लेकर आया हूं मध्य प्रदेश का देवास में एक ऐसी मायावी पहाड़ी पर जहां साक्षात मां चामुंडा और मां तुलजा भवानी का वास है। चलिए चलते हैं देवास टिकरी और लेते हैं माता रानी का आशीर्वाद। और दोस्तों, आप जानते हो, भक्तों का मानना है कि माता रानी दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह के समय उनका चेहरा बाल रूप यानी बच्चे का, दोपहर में युवती यानी युद्ध का, और रात के समय उनका चेहरा एक वृद्ध औरत की तरह, ओल्ड वुमेन की तरह दिखता है। और सच में हमें भी यही फील हुआ जब हमने दोपहर के समय उनके दर्शन किए। तो ये है चामुंडा देवी जी के दर्शन, या फोटो पे देख रहे हो। अभी हम आपको दिखाएंगे पूरा स्टार्टिंग से ब्लॉग, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों, ये आप देख रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के देवास में। ये देवास का आप ये एरिया पूरा आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, देवास का नाम ही देव और वास से बना है, यानी देवताओं का घर। ये मंदिर लगभग 10वीं शताब्दी का है और यह माँ चामुंडा को बड़ी माता और माँ तुलजा भवानी को छोटी माता कहा जाता है। नवरात्रि में यहाँ लाखों करोड़ों की भीड़ आती है और कहते हैं यहाँ मांगी गई और मन्नत पूरी होती है, हर चीज़ पूरी होती है जो आपने श्रद्धा से माँ से मांगी हो। तो दोस्तों, बने रहिए होडोफाइल शेंगपा के साथ। आज एक और धार्मिक स्थल में हम आपको लेकर आए हैं। जो लोग यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं, जो यहाँ आ नहीं पाए हैं, उनके अंदर एक जिज्ञासा बढ़ाने, भक्ति भाव बढ़ाने, क्योंकि सनातन धर्म का प्रचार करना, सनातन धर्म के बारे में जानना हम सभी का कर्तव्य है। और आप भी आइए, इस मंदिर के दर्शन करिए। और आज इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मंदिर की विशेष बातें जो हम भी सुनकर चौंक गए थे। तो शुरुआत में जब हम उतरे अपनी गाड़ी से, तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये श्री नवग्रह शनि मंदिर है। हमने शुरुआत में यात्रा से पहले यहाँ माथा टेक के शनि देव से हमने प्रार्थना करके हमने अपनी यात्रा को शुभ होने का, ये मंगलमय होने का और अच्छे से पूरा होने का हमने आशीर्वाद लिया। और ये हम शॉर्ट दिखा रहे हैं आपको। ये स्टार्टिंग में ये छोटा सा एक मार्केट है जहाँ से आप प्रसाद और चुनरी माता के लिए भेंट चढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं। और यहीं से हम निकलेंगे माता के मंदिर के लिए। जो आप सामने ये देख रहे हैं, ये है मेन गेट। ये मेन गेट है और ये दूसरा छोटा सा गेट लेफ्ट साइड है, ये वापस आने के लिए भी है, जबकि आप इस मेन गेट से भी वापस आ सकते हैं। तो होडोफाइल शेंगपा के साथ आप बनी रहिए। तो अब हम अंदर एंटर करेंगे इसी मुख्य द्वार से जो आप देख रहे हैं, जहाँ से ये हम अभी जा रहे हैं। और मेरे साथ में हैं मिस्टर सिंथल साहब, और हम दोनों इस मंदिर को जानने में भक्ति भाव अपना जो उमड़ रहा है, हम माता के लिए, माता के दर्शन करने के लिए तो हम निकल रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद। जय माता दी। सनातन धर्म के अनुयायियों को, भक्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पहाड़ पे ये 2 बहनें, 2 माताएं जो हमारी हैं, ये जो पहाड़ को देवास टेकरी भी बोला जाता है। तो देवास टेकरी पे हमको जाना है माता के दर्शन करने के लिए। जय माता दी। तो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। जय माता दी। जय तो जय दोस्तों, माता की। जैसे आपको बताया कि ये जो माता का मंदिर जिस छोटी सी हाइट के जो पहाड़ के ऊपर है, उसको देवास टेकरी बोला जाता है। तो टेकरी पे चढ़ने के 2 रास्ते हैं। एक तो 400 प्लस सीढ़ियाँ हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा कब आप चढ़ गए, क्योंकि इतना हाइट भी नहीं है। और ढलान वाला रास्ता, ठीक है। तो टेकरी पर चढ़ने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो 400 प्लस सीढ़ियाँ हैं और ढलान वाला रास्ता है। और दूसरा रास्ता क्या है, एक बड़ा ही एक एंजॉयबल, बहुत मज़े वाला एक रोपवे है, आप उसमें भी जा सकते हो। और जिसमें से आप सिर्फ कुछ ही मिनट्स में ना आपको सीधे वो पहाड़ की हाइट पे पहुंचा देगा जहाँ मंदिर है, और जहाँ से आप पूरा देवास का एक एरियल व्यू आप देख सकते हो, जो कि बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाला है। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे, हम लोग आगे जब वीडियोस में जब ऊपर मंदिर के पास पहुंचेंगे, तो मैंने एक एरियल शॉट स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए लिया हुआ है, जो कि आई होप कि आप सभी को पसंद भी आएगा। जय माता दी दोस्तों, बने रहिए, देखिए। जय घोष लगाते हुए, जयकारा लगाते हुए होडोफाइल शेंगपा और सभी भक्त जो हमारे साथ चल रहे हैं, हम सभी अंदर एक ऊर्जा सी एक बड़ी हुई है, भक्ति भावना बड़ी हुई है। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए बहुत ही एक अच्छा एक वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हर हर महादेव, जय माता दी।
तो दोस्तों, सनातन धर्म के अनुयायियों ने, बहुत सारे भक्तों ने और लोगों ने शायद यूट्यूब में, कहीं सोशल नेटवर्क साइट्स में सुना होगा, देखा होगा, मैंने भी कहीं सुना था कि एक ऐसी देवी जो दिन में 3 बार रूप बदलती हैं। चमत्कार चमत्कार। तो बस यूं ही हमें भी पता लगा और हम भी निकल गए। तो मैं आपको इसीलिए बताना चाह रहा हूँ कि शास्त्रों के मुताबिक प्राचीन समय में दोनों देवी, जिनका नाम माँ चामुंडा देवी है और माँ तुलजा भवानी है, वो सगी बहनें थी। एक विवाद हुआ था। एक विवाद के कारण जो दोनों में, मतलब गुस्से में ही ना, एक दूसरे से वो अलग होकर पहाड़ को छोड़कर जाने लगी थी वो। तो इतने में क्या हुआ कि बजरंगबली और भैरव बाबा ने उन्हें मनाया। बजरंगबली और भैरव बाबा ने उन्हें मनाने की कोशिश करी, पर तब तक बड़ी बहन जो थी ना, जो माँ तुलजा भवानी थी, वो का आधा शरीर जो था वो पाताल लोक में जा चुका था। तो इसीलिए ना आज भी बड़ी माता का मुख जो है, जो उनका मुंह है, वो साउथ की तरफ है, और छोटी जो माता जी है ना, उनका जो मुख है वो नॉर्थ की तरफ है। तो कितना इंटरेस्टिंग है। हमारे सनातन धर्म के बारे में जानने को जब हमें मिलता है तो चमत्कार ही चमत्कार है, और रहस्य में है, और बहुत ही भक्ति भावना और बढ़ जाती है। तो ये भी है, बोलते हैं, और मैंने महसूस भी किया है सच में कि जो माता रानी है वो दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, सुबह के समय बच्चे जैसा रूप होता है इनका, तो दोपहर के समय एक नौजवान, एक युवती जैसा रूप होता है, और शाम होते होते जब ढलती है ना, तो वो वृद्ध रूप, एक वृद्ध औरत की तरह वो दिखती है। चमत्कारिक है, चमत्कारिक है। हमारा सनातन धर्म चमत्कारिक है। हमारी संस्कृति, हमारे देवी देवता मतलब चमत्कारिक है। भक्ति भावना बढ़ जाती है सामने। जय माता दी, जय माता दी। ये आया है एरियल व्यू देवास का, जैसा आपको मैंने बताया था। तो पैदल चली जा रहे हैं हम लोग, ज़्यादा चढ़ाई है नहीं है, आपको चलने में बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि भक्ति सच में मानिए, इस परिसर के अंदर आने पे आपको एक अलग ही ऊर्जा आपको मिलेगी, और सच में हमने भी वैसा ही महसूस किया। और आप देख रहे हैं ये सामने मंदिर है, ये ध्वज फहरा रहे हैं सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के। और आइए, बहुत अच्छा मज़ा है, इतना अच्छा। ये देखिए पेंटिंग कितना अच्छा किया हुआ है यहाँ पे। आगे भी आप देखोगे, मैं दिखाऊंगा अभी आपको शॉर्ट्स में, महादेव की बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बनाई गई हुई हैं, ब्यूटीफुली, बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है। और जय माता दी। तो बहुत ऊपर चढ़ाई चढ़ के, और कम से कम कोई 3 से 4 किलोमीटर पैदल चल के हम इस पूजनीय स्थल माता के दरबार, माता के मंदिर पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा हाइट है। वाह, वैष्णो देवी वाली हाइट तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा हाइट है ये। तो भक्तों, इस मंदिर में एक अनोखी रस्म है, जहाँ भक्ति अपनी मन्नत, जो भक्त है ना, वो अपनी मन्नत मांगते हुए मंदिर की दीवार पर उल्टा एक स्वास्तिक भी बनाते हैं, और जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो दोबारा आकर उसे सीधा करते हैं। जय माँ भवानी दोस्तों। तो ये आप देख रहे हो, जब आप देवास से आते हो ना पैदल, तो सबसे पहले जो ये मंदिर आपको दिख रहा है, जयकारा लगाते हुए हम जा रहे हैं, तो आप जब आते हो सबसे पहले ये माँ तुलजा भवानी जी का मंदिर है, और ये आपको दिख रहा है, ये अलग अलग लाइंस के लिए भीड़ के समय में तो ये बनाई हुई है पार्टीशंस, और हम लोग जा रहे हैं, ये सबसे पहले माँ तुलजा भवानी जी का मंदिर है। देख रहे हो सामने लिखा भी है। तो सबसे पहले हम जाएंगे माँ तुलजा भवानी जी के दर्शन करेंगे। जय माँ भवानी। तो सनातन धर्म की तो जय ही है, और जय ही रहेगी, सदियों तक रहेगी। तो दोस्तों, तो देवी पुराण जो है ना, उसके अनुसार जब भगवान शिवा, भोले शंकर महादेव ने सती माता के शरीर को लेकर वो जा रहे थे ना, तब यहाँ उनके रक्त की कुछ बूंदें गिरी थी, जिस वजह से इसे एक पवित्र रक्तपीठ भी माना जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी एक हमको यहाँ आके ही पता चला, क्योंकि हर चीज़ तो हम लोगों को ब्लॉग्स में या किसी यूट्यूब में या सोशल नेटवर्क साइट्स में मिलती नहीं है। तो यहाँ के पंडितों से ज्ञान मिला हमको।
तो दोस्तों ये तुलजा माँ भवानी जी के मंदिर के परिसर का हम आपको 360 डिग्री दिखा रहे हैं। आप पीछे देख रहे हो ये है देवास का शहर पूरा। जय माता दी दोस्तों। तो ये है देवास की टेकरी पे हम पहुंच गए हैं। तो तुलजा माँ भवानी जी के दर्शन आप सभी को भी करवा रहे हैं। तो ये है हमारी माता, जोर से बोलो जय माता दी। और कहते हैं यहाँ मांगी हर मन्नत पूरी होती है। आप लोग भी घर बैठे माँ तुलजा भवानी जी के दर्शन करिए। तो अभी ये दोपहर का समय था, तो अभी युवा अवस्था में माँ के दर्शन हो रहे हैं। तो शाम को अगर आप आएंगे तो शाम को वृद्ध अवस्था में दर्शन होते हैं, और सुबह के समय बाल में, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बता दिया था। और सच में मैया के दर्शन करके ना दिल खुश हो गया है। अगर आपको भी ये हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और शंख और घंटियों की आवाज़ से यहाँ का पूरा वातावरण, पूरा माहौल जो है ना वो भक्ति में हो चुका हुआ है, और मन को अद्भुत शांति जो है वो मिल रही है। बड़ी माता यानी माँ तुलजा भवानी जी के दर्शन करते ही बन रहे थे, और मानो यहाँ से पलक झपकाने का और यहाँ से हटने का, दूर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। बहुत देर तक यहाँ खड़े होके माँ को निहारते रहे, जितना हो सका माँ के दर्शन करते रहे। भक्ति में हो चुके थे मन ही मन में। बहुत सारे भक्त लोग भी आए हुए हैं। हम लोगों ने पंडित जी से यहाँ की कहानी भी पूछी, तो उन्होंने बताया कि सामने 2 किले भी हैं, जो कि यहीं टेकरी से, देवास की इस टेकरी से, इसको टेकरी कहते हैं, जो हाइट पे मंदिर है, यहाँ से सामने दिखते हैं। जो भी ये देख रहे हो, या सामने जो ये देवास शहर आपको दिख रहा है, बिल्कुल लास्ट में जाके वहाँ पे किला दिखता है। तो वही लोगों ने यहाँ स्थापना की थी, इन 2 सखी बहनों की, माँ तुलजा भवानी बड़ी माता और माँ चंडी जी छोटी माता। तो ये अभी हम हैं माँ तुलजा भवानी जी बड़ी माता के मंदिर में, और हमको यहाँ से जाना है अब कहाँ पे, माँ चंडी माता के, जो कि छोटी माता है, छोटी बहन है, वहाँ पे जाना है। थोड़ा सा ट्रैक है, 100 मीटर 200 मीटर अराउंड इतना ही है। बहुत अच्छा ट्रैक है, अभी आपको आगे दिखाएंगे हम। और तब तक हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाए, थोड़े शॉट्स लिए, वीडियोस बनाई, और देवास को हमने एक टोपोग्राफिकली और एक हाइट से हम लोगों ने देखने का जो एक नज़ारा बहुत अद्भुत था, जो वो थोड़ी देर यहाँ रुक के इसका मज़ा लिया, और आप लोगों के लिए भी वीडियो बनाई, ताकि ब्लॉग में आप लोगों को भी यहाँ से शॉट दिखाएं, आपको वीडियो दिखाएं, आपको अच्छी लगेगी, इसी प्रयास के लिए। तो इसके बाद हम चलेंगे अब माँ चंडी के। तो ये आप देख रहे हैं, रास्ते में जब हम चंडी माता के मंदिर की तरफ जा रहे हैं, छोटी देवी के दर्शन करने के लिए, तो ये रास्ते में आप देखेंगे बहुत प्यारा सा इसको डेवलप किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है। तो ये रास्ता है यहाँ से तो सेम ही पहाड़ी है जहाँ पे अभी हमने आपको दर्शन करवाए माँ तुलजा भवानी बड़ी देवी के, सेम ही पहाड़ी के बैक साइड में माता चामुंडा देवी जी का मंदिर है, छोटी माता का मंदिर है, सेम पहाड़ी में। मतलब एक फ्रंट साइड मान लीजिए, एक बैक साइड मान लीजिए, ठीक है। तो अभी आप ये देख रहे हैं, अभी हम लोग ट्रैक करेंगे यहाँ से अराउंड 200 to 300 मीटर्स का हम ट्रैक करेंगे। ये रास्ता देखो, बड़ा अच्छा रास्ता बनाया हुआ है, पानी पीने की सुविधा है, शूज़ रखने की सुविधा है, प्रसाद लेने की सुविधा है, CCTV लगे हैं, प्रॉपर लाइट्स लगी हुई हैं इस पूरे ट्रैक में। सेफ्टी रीजंस के लिए यहाँ बैरिकेशन हुई रखी हुई है, और बारकोड स्कैनर्स लगे हुए हैं अगर आपने डोनेशन तो फिर उसके बाद मैं और अन्ना जी और हम दोनों जा रहे हैं अभी चामुंडा देवी जी के दर्शन करने के लिए, जो कि इस मुख्य मंदिर बड़ी माता के मंदिर से कुछ ही दूरी पे है। और थोड़ा हम पैदल ही जाएंगे यहाँ से, 10-15 मिनट का रास्ता होगा। नीचे पूरा देख रहे हो आप, ये देवास है, देवास। जय माता दोस्तों। तो फिर से आपको बता दूं कि लोक कथाओं के अनुसार एक बार दोनों बहनें, जो कि तुलजा माँ भवानी और चामुंडा देवी, तो दोनों बहनों में किसी बात को लेकर अनबन हो गई थी, और वे क्रोधित होकर टेकरी छोड़कर जाने लगी थी।
तो बड़ी माता तुलजा भवानी जी पाताल में समाने लगी और छोटी माता जो है पहाड़ी से नीचे उतर कर भागने लगी। तभी उनके साथी हनुमान जी और भैरव बाबा ने उनसे रुकने की प्रार्थना की थी। तो प्रार्थना सुनकर दोनों माताएं जहाँ थी वहीं रुक गई। यही कारण है कि बड़ी माता का आधा धड़ पाताल में समाया हुआ दिखता है और माँ चामुंडा पहाड़ी की ढलान पर जिस झुकी हुई या खड़ी अवस्था में नीचे उतर रही थी, आज भी उनकी स्वयंभू मूर्ति उसी रूप में वहाँ स्थापित है। चामुंडा देवी के मंदिर, छोटी माँ के मंदिर में ये आप देख रहे हो बैक साइड, यही है मुख्य द्वार माँ चामुंडा देवी का। और पीछे आप देख रहे हो पूरा देवास। हल्की हल्की थोड़ी गर्मी है, थोड़ा पसीना भी आ रखा है हमें, सब कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लगता है। वो देखिए चामुंडा देवी का मंदिर। जय माँ चामुंडा देवी, जय माँ चामुंडा देवी। तो चलिए करते हैं दर्शन माँ चामुंडा देवी के। ऊपर जाके यहीं पर शूज़ खोल लेंगे हम, और अन्ना भी हमारे साथ रेडी है। जय माता देवी। तो पहली सीढ़ी को प्रणाम करके जय माँ, 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 जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो ये देखिए पहाड़ के दूसरी तरफ माँ चामुंडा देवी जी का मंदिर। ये देखिए, यह है माँ चामुंडा देवी। जय माता दी। मान्यता है कि जिन महिलाओं को संतान सुख नहीं मिलता वे माँ चामुंडा और सभी को दर्शन करवा रहा हूँ दरबार में जो नहीं आ पाते हैं घरों से निकलने चढ़ाती हैं। अगर माँ के मुंह में लगाया गया बीड़ा भक्त की झोली में गिर जाता है तो उसे आशीर्वाद स्वरूप संतान की प्राप्ति होती है। और मन्नत पूरी कराने के लिए श्रद्धालु मंदिर परिसर में दीवार पर उल्टा स्वास्तिक बनाते हैं और मन्नत पूरी होने पर उसे सीधा करने वापस आते हैं। जय माता दी। दोस्तों जानते हो उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य के भाई राजा भरतहरि गुरु गोरखनाथ और सदगुरु योगेंद्र शीलनाथ महाराज ने मां चामुंडा के चरणों में बैठकर वर्षों तक घोर तपस्या की थी। यहाँ सदियों से नाथ संप्रदाय के पुजारियों द्वारा की माता की विशेष सेवा और इसी टेकरी पे और इसी माँ चामुंडा के मंदिर में जो पीछे आप देख रहे हैं ये माँ चामुंडा देवी जी की मूर्ति है। इसी के दर्शन करने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पे एक अखंड ज्योति सदियों से लगातार जल रही है। मान्यता है कि यह ज्योति कभी नहीं बुझती। माँ चामुंडा देवास के ठाकुर, राजपूत और मराठा राजघराने की कुलदेवी हैं। आज भी राज परिवार के सदस्य किसी भी शुभ काम से पहले माँ का आशीर्वाद लेने टेकरी पर आते हैं और साथ ही साथ नवरात्रि की पहली पूजा और विशेष अनुष्ठान आज भी राजघराने की परंपराओं के अनुसार ही शुरू होते हैं। जय माता दी। जय माता दी। दोस्तों बताता चलूं कि मंदिर के प्रवेश द्वार और पहाड़ी के रास्तों पर आपको हनुमान जी और काल भैरव के मंदिर भी मिलेंगे। दर्शन करना भूलिएगा मत। तो दोस्तों इसी माँ चामुंडा मंदिर के पास ही ना परम पूज्य शीलनाथ महाराज की धुनी और समाधि स्थल है। दर्शन करना भूलिएगा मत, बताना हमारा काम है। जय माता दी। परम पूज्य शीलनाथ महाराज जी जो हैं वो एक महान योगी थे जिन्होंने टेकरी पर रहकर कठिन तपस्या की थी। यहाँ आज भी आत्मिक शांति का अनुभव होता है और जो भी लोग हैं यहाँ पे उनका दर्शन जरूर करते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों ये चामुंडा देवी जी के मंदिर के पास ही भोलेनाथ का मंदिर है। तो दर्शन करना कैसे भूल सकते हैं। तो हमने यहाँ दर्शन किए, बाबा के सामने माथा टेका कि हमारी यात्रा आपने अच्छी से हमने संपन्न करा दी। आपने उनका धन्यवाद किया। तो इसी के साथ हम लोग अभी यहाँ से वापस जाने की तैयारी करेंगे। तो कैसा रहा आपको हमारा ब्लॉग, कैसा रहा है आपको एक नई जगह के बारे में बताना। और बहुत फेमस जगह है ये, बहुत अच्छी जगह है। तो दर्शन कीजिए आखिरी में फिर से एक बार। जय माँ तुलजा भवानी जी जो कि आप देख रहे हैं अभी। बहुत अच्छे दर्शन रहे इस टेकरी में आके। तो ये रास्ता अगर आपको यहाँ पे आना है ना तो आपको इंदौर स्टेशन में आ जाओ या देवास स्टेशन में आ जाओ, रेलवे स्टेशन में।
वहाँ आप किसी से पूछ लीजिए कि रास्ता कौन सा है, तो वो आपको देवास टेकरी पे आपको रास्ता बता देंगे। तो इसी के साथ मैं होडोफाइल शेंगपा आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद इस ब्लॉग को देखने के लिए। तो अपना प्यार बनाए रखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर से आएंगे नया ब्लॉग लेके। धन्यवाद। जय माता दी।